गोरे धोरारी धरती रू, पिचरंग पहाड़ारी धरती रू, पीथल पाथली धरती रू, मीरा कर्मारी धरती रू, कितरो में करारे बखान, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। राजस्थान के बखान करते हुए इसी कड़ी में मैं आपको जैसलमेर जिले के कुलदरा गांव पर आपकी नजर लेके जाता हूं। कुलदरा गांव राजाधिराज के समय कुलदरा गांव सहित 84 सीटियां थी जो पालीवाल ब्राह्मण लोग जो पाली से आए हुए थे वो यहाँ निवास करते थे। कुछ समय बाद हवाओं ने रुख बदला। उस रुख ने इस गांव को इस तरह उजाड़ दिया कि जैसे कभी यह गांव यहाँ था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आज से 400 वर्ष पूर्व, जब यहाँ राजा का दीवान सालम सिंह नाम का व्यक्ति हुआ करता था। सालम सिंह वह दीवान एक दिन घूमता फिरता कुलदरा सिटी पहुंचा। कुलदरा सिटी में स्थित एक मंदिर में उसने करीब 12 से 15 वर्ष की एक बालिका को देखा। सालिम सिंह ने वहीं हट पकड़ ली कि मैं इस कन्या से शादी करूंगा। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि हम पालीवाल ब्राह्मण लोग हैं, आप अन्य जाति के हैं, यह रिश्ता कैसे हो सकता है। पर सालिम सिंह ने उनकी एक न सुनी और अपनी हट पर अड़े रहे। तब वहां के मुखिया ने सालिम सिंह से कहा कि हम अपनी बिरादरी, हम अपने लोगों से पूछेंगे और यदि उसमें हमें और उन लोगों को यदि संतुष्टि होती है तो इसका विवाह करेंगे। जाते जाते सालिम सिंह ने भी कह दिया कि खुशी से विदा करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा। यह कहकर सालिम सिंह वापस जैसलमेर की ओर चला गया। जब सालिम सिंह गया उसके बाद गांव के मुखिया ने एक लड़के को 84 गांव में ऐलान करने के लिए भेजा। तो उस समय कोई वाहन नहीं होते थे, उस समय कोई गाड़ियां नहीं होती थी, उस समय हाथी घोड़े ऊंट हुआ करते थे। तो उस मुखिया ने घोड़े पर उस लड़के को बैठकर भेजा और कहा कि 84 गांव में यह ऐलान कर देना कि आज से इतने दिन बाद अपने गांव में सभा का आयोजन किया गया है और आप सबको आना है। लड़का घोड़े पर बैठकर रवाना होता है। घोड़े पर रवाना होने के बाद वह 84 गांव घूम घूम कर वो इस बात का ऐलान कराता है कि उस दिन वहां आना है। कुछ दिन बाद सभी 84 गांव से व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। कुलदरा में स्थित एक मंदिर है, उस मंदिर के पास चौक है, उस चौक में वह उस सभा का आयोजन करते हैं। जिस लड़की पर आंख होती है वह लड़की होती है कुलदरा गांव के मुखिया की। तब वह मुखिया उठकर अपने 84 गांव के भाइयों को यह बात सुनाता है। तब उन लोगों ने यह कह दिया कि यदि ऐसी बात है तो सालिम सिंह एक कठोर दिल आदमी है, उसके हाथ शादी नहीं करेंगे। तब मुखिया ने कहा कि यदि हम शादी नहीं करेंगे तो वह लड़की को उठा ले जाएगा। तभी आए हुए सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने एक तारीख निर्धारित की कि उस समय हम यह देश छोड़कर चले जाएंगे। और एक रात ऐसी आई जब एक साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले के 100 किलोमीटर दायरे के अंदर के करीब 84 गांव एक ही रात में खाली हो गए। उसके बाद जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि यह गांव आज के बाद वीरान ही रहेगा, मतलब यहाँ कोई बसेगा नहीं। और उसके बाद से यह गांव वीरान ही पड़ा। सरकार ने इसे टूरिस्ट पॉइंट घोषित कर रखा है, यहाँ लोग देखने आते हैं। करीब 400 से अधिक घर थे यहाँ जो सारे आज की तारीख में खंडहर नजर आते हैं। 84 गांव में से सबसे बड़ी सिटी, सबसे बड़ा गांव माने जाने वाला कुलदरा था। 17वीं व 18वीं सदी में यहाँ की जनसंख्या करीब 1588 बताई जाती है। उस समय के बाद धीरे धीरे अन्य जाति के लोगों ने 83 गांव तो वापस बसा दिए, पर जो एक रहस्यमयी गांव जिसकी हम बात कर रहे हैं कुलदरा आज भी खाली है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ भूत प्रेत के साए हैं, यहाँ रात को कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। पर वहाँ के चौकीदार रहे सुमार जी करके हैं, जिनकी उम्र 85 साल है, वह बताते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। ये लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। फिल्मी दृश्य दर्शाने के लिए ऐसी चीजें बताई गई है, बाकी ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं है। पर हाँ, ये गांव श्रापित है, यहाँ कोई बस नहीं सकता, यह बात हम भी मानते हैं। जब पालीवाल समाज के लोगों ने एक ही रात में देश छोड़ा था तब बताया जाता है कि अपनी धन दौलत, बन बनाए घर, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि बाड़े में बांधे हुए पशु भी यहाँ छोड़कर चले गए थे। वो अपने साथ कुछ नहीं ले गए, बस वो शराब लेकर गए थे और उस शराब
का दृश्य आज भी हमें उस कुलधरा में देखने को मिलता है कि वहां बस कोई नहीं सकता।